गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन की पिछली कक्षा में हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में तो क्या परिवर्तन करना है, प्रेजेंट में है तो क्या परिवर्तन करना है और पास्ट में तो क्या परिवर्तन करना है, ये आपको बताया। अब दोनों जो पद है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। अब क्या काम करना है हमें, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ना है। जोड़ेंगे तो कंजक्शन काम लेंगे और इनवर्टेड कोमा और इनवर्टेड कोमा दोनों हटे जाएंगे। तो देखो कोमा एंड इनवर्टेड कोमास को हटाना है। क्या करना है, एक कोमा और इनवर्टेड कोमा दोनों को हटा देना है। और कंजक्शन के रूप में दैट यूज करना है। क्या करना है, दैट यूज करना है। यहां तक हो गया। जैसे एग्जांपल है, देखो ही says to me I shall go to market to stop। ये आपको जब तक आप ये प्रेजेंट में है तो यहाँ क्या कर जाएंगे, he tells me। अब इनको हटा देना है। क्या करना है, इनको हटा देना है। यहाँ कंजक्शन क्या काम में लेना है, दैट काम में लेना है। क्या काम में लेना है, दैट। अब ये पास्ट आपके परीक्षा में तो पास्ट का आएगा, लेकिन आपको प्रेजेंट का भी पूछ सकता है, क्या दिक्कत है, हमने दोनों का ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, दूसरा यूज है, तीसरा आ गया जनरल रूल है, जनरल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जनरल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस किसका, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के जनरल रूल्स हैं। अगला दूसरा आपका अब क्या नंबर आता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में बताएंगे। क्योंकि हाँ रिपोर्टेड स्पीच में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, उसको हम किस प्रकार में से बदलेंगे। देखो पहले एक सारणी बढ़ाओ, सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजिटिव केस, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये सारणी कैसे बननी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट केस में ही है तो यहाँ क्या आएगा, हिम, यहाँ क्या आएगा, हिज। और पॉजेसिव में भी क्या होगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हिज ही होगा। और यहाँ क्या होगा, सी है, यहाँ क्या आएगा, हर, यहाँ भी हर, यहाँ क्या आएगा, हर। अगला आई, मी, माई और माई। अगला वी, आवर, अस, आवर, आवर्स। एक और बना लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या आएगा,
हिमसेल्फ, इसका होगा हरसेल्फ, इसका होगा माईसेल्फ, इसका आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज। अगला यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पॉजिटिव केस हो गया योर्स, योर्स, और इसका योर्स, योर्स सेल्फ और योर सेल्वेज। ये हो गए। उसके बाद में दे बच गया, them, their, theirs, them, selves, them, selves। लास्ट है it, 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 its, its, इसका बनता नहीं, और itself। ये हो साइन का ध्यान देना है। ही का हिम, देखो एक केस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो ही यूज होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा हिम होगा, पॉजेसिव स्थान पर होगा हिज, और पॉजेसिव एडजेक्टिव ये अकेला आ सकता है। इसके बाद तो नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, इसलिए अकेला आ सकता है। और यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरी सारणी है। आपको ये सारणी याद होनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कौन इसमें कौन सा केस है, डिवाइड बाय पता चल जाएगा। जैसे माई आया तो माई कौन सा केस है, पॉजेसिव, तो अगला जो हम परिवर्तन करेंगे उसका भी पॉजेसिव केस ही लिखेंगे। तो ये सारणी आपने बना ली, ढंग से बना लेगा इसको। ही, शी, देखो आई, वी, यू, दे, इट सब की बनाइए। हिम है, हर है, दे, मी, अस, यू, देम, इट। ठीक है, तो ये सारणी आपको नोट्स में मिल जाएगी। और कहने का मतलब आपको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन रहेंगे। अगला तो इसमें लिखो, ये सारणी बनाने के बाद दूसरा का प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, कि प्रोनाउन संबंधी कोई भी परिवर्तन किस प्रकार हमें करना है वो इसमें सारणी में दे दिया। आपको अब कैसे चेंज करना है ये मेन बात ये है। अब देखो आपको चेंज शुरुआत वाली भाग रिपोर्टिंग वर्ब में तो करना ही नहीं है किसी प्रोनाउन का चेंज, जैसा है मैंने बता दिया, ही टोल्ड मी, इस प्रकार आप कर देना, ही टेल्स मी। ठीक है, और आपको करना है रिपोर्टेड स्पीच में जो कोई प्रोनाउन आता है उसमें आपको परिवर्तन करना है। बात ये, तो देखो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का भी ध्यान देना है। पर्सन नंबर का इस पे प्रभाव पड़ेगा, पर्सन नंबर और जेंडर। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो सब केस हो, पॉजिटिव केस हो, आदि के
स्थान पर हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, आई हो, वी हो, अस हो, माई हो, आवर हो, आवर सैलवेज हो, पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी सब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो सकते हैं, पजेसिव केस के स्थान पर हो सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर हो सकते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्थान पर वो आ सकते हैं। तो उनको आप रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड, मैंने कहा सेज, विल सेज, इनका जो सब्जेक्ट होगा उनके अनुसार ये उनका परिवर्तन होगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ही said to me I do this work myself। अब देखो, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। पिछली कक्षा में बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में एक तो ये आया फर्स्ट पर्सन और एक ये आया है, ठीक है। तो ये दोनों हैं, यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ से आई हो चाहे वी हो, मानो वी रख दिया और सेलरेज कर दिया तो भी बात एक ही, यानी फर्स्ट पर्सन होने पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसमें परिवर्तन करना। किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में आया गया फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो बताता हूँ। इसको उसका इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी। अब मैंने इसको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया और कोई परिवर्तन नहीं किया है। उसके बाद में कंजंक्शन के बारे में बता दिया आपको, दैट यूज करना है अफर्मेटिव में। अपर के मतलब असर्टिव सेंटेंस, चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो। इसके बाद में ये है, ये बताओ इस वर्ब का सब्जेक्ट है नहीं है, आई डू, काम करने वाला कौन है, आई है। आई को यहाँ आई किसके अनुसार बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई का यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ही है, आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्यों सब्जेक्ट बन रहा है वाक्य का, तो ही रहेगा। अब ये टेंस संबंधी है, परिवर्तन करना आपको पता नहीं। डिड दैट वर्क, अब माई आ गया, माई वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ कौन से केस में यूज हुआ है माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम सेल्फ। तो हमने दो परिवर्तन की देखे इसमें, ही और हिमसेल्फ। एक आई और माई सेल्फ के थे, किसके अनुसार बदले, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले। अगला नियम ले लो, इसी का अगला नियम है, सेकंड का फर्स्ट था और सेकंड का दूसरा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यानी यू हो, योर्स हो, योर सेल्वेज हो या योर सेल्फ हो, कोई भी हो, जैसे आएगा पर्सन हो तो ये है
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी किसके अनुसार बदलेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो आई और बी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू हो तो उसको किसके अनुसार बदलना है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको में परिवर्तन करना है। देखो वाक्य देख लो, सी said to me, comma inverted comma, you will come here। चलो वर्ब बोल लेते हैं। यू taught me my book, yourself। ये अब यहाँ तो यहाँ तो हो जाएगा she told me that। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया कि said to के बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किस में बदल जाएगा? told में बदल जाएगा। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। उसके बाद कंजक्शन दैट बैठ गया, उसके बाद में यू आ गया। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड। इसमें ये फर्स्ट और ये क्या है? फर्स्ट और ये क्या है? सेकंड। तो फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। जैसे देखो यू है, सेकंड है, ऑब्जेक्ट ये पास वाला है, यानी यू होगा तो पास वाले के अनुसार, फर्स्ट पर्सन होगा तो दूर वाले के साथ। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है बाकी का, तो इसको सब्जेक्टिव केस करो आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई हैड टोल्ड। मी किसके अनुसार? सी के अनुसार हर। तो ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या होगा? हर। बुक योरसेल्फ का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ये टेंस संबंधी प्रयुक्त है जो अगले कक्षा में बात करेंगे। अभी नंबर से चलने पहले प्रोनाउन का बताया जा रहा है। अब फर्स्ट पर्सन का आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। जैसा अभी वाक्य में वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा तो उसका मान लो यू यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट केस में उसका सब्जेक्टिव केस में आना। जैसा भी इस वाक्य में वो केस पर आ रहा है उसका जो चेंज कर रहे हैं उसी रूप में लिखना है। तो यू सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आई और बी इसके अनुसार सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। और थर्ड रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। मतलब समझ में? थर्ड पर्सन हो गया, मान लो यहाँ क्या है? ही आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा? हिमसेल्फ। ये वाक्य है he said to me, he taught, कैपिटल he taught me my book himself। ये सेंटेंस तो यहाँ वाला ही में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी में भी कोई परिवर्तन या किसी व्यक्ति का नाम। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? he, she, it, they,
या किसी का नाम हो तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि वे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है। तो आपने इस कक्षा में प्रोनाउन संबंधी रूल्स पढ़े, कंजक्शन के बारे में पढ़ा कि असर्टिव में दैट कंजक्शन यूज करना है, और इसमें आपने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन की सारणी ढंग से याद करनी है, और जो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पेस का फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पेस में से एक हो, से दो हो, तीन हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यदि सेकंड पर्सन है यू तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, नरेशन में टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में। पीछे के वीडियो सारे देखना है, होमवर्क भी करना है। आपको पैसिव वॉइस के नोट्स हैं वो गुरुवार को सबको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।